Good morning to all of you. Today we start nutrition in animals of chapter class 7th. It is based on the NCERT. ये NCERT पे बेस्ड है, लेकिन ये जो इसकी मिक्सिंग है वो यूपी बोर्ड, ICSE बोर्ड, ISC बोर्ड और CBSE बोर्ड, सारे बोर्ड्स के लिए ये अप्लाई होगी और सभी बोर्ड के स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स, देखिए अभी हम लोगों ने जो पिछली 2 क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने स्टडी की था न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को क्लियर हो गई कि किस तरह से प्लांट में न्यूट्रिशन होता है, किस तरह से फोटोसिंथेसिस होती है, कैसे जो है वो फोटोसिंथेसिस होकर के एनर्जी स्टोर होती है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एनिमल है ये हेट्रोट्रॉप्स है। एनिमल जो है वो हेट्रोट्रॉप्स है, ठीक है। ये हेट्रोट्रॉप्स में आएगा तो मीन्स ये है कि अपना फूड खुद नहीं बना सकता, ठीक है। ये दूसरे पे डिपेंड होगा, ये किसी ना किसी पे डिपेंड होगा, चाहे वो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड हो या किसी एनदर हेट्रोट्रॉप्स पे डिपेंड हो। ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होगा, अगर ये हर्बीवोर्स होगा तो ये किसी ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होगा, और अगर ये कार्निवोर्स होगा तो किसी हेट्रोट्रॉप्स पे डिपेंड होगा। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब हुआ कि इंटर हेट्रो, जैसे लायन है, लायन कार्निवोर्स है तो दैट इज द डिपेंड ऑन द डियर एंड द कैट, रैबिट। तो इस तरह से ये जो हेट्रोट्रॉप्स है ये 2 टाइप का होगा, वो अनदर टॉपिक है, उसको हम जब हम फूड चेन पढ़ते हैं तो उसमें स्टडी करेंगे। हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन फूड एंड एनर्जी फ्रॉम ग्रोथ एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ, रिपेयरमेंट और मेंटेनेंस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है, वो एनर्जी हमें न्यूट्रिएंट्स से मिलती है, इसीलिए हमें न्यूट्रिएंट्स या फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमें इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक देखा है कि इन द एनिमल्स न्यूट्रिशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। देखिए ऐसा तो है नहीं कि हम लोग, जैसे मान लीजिए कि मैं एक हर्बीवोर्स हूँ, ठीक है, तो हमने कोई चीज़ लिया, ग्रैब्स किया और मुझे मेरी बॉडी को तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। उसमें कुछ डिफरेंट स्टेप्स होंगी, कुछ फिजिकल स्टेप्स होंगी, कुछ केमिकल स्टेप्स होंगी। उन स्टेप्स को अप्लाई करने के बाद हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। अच्छा, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी तो जितनी चीज़ हम इंजेस्ट करेंगे वो पूरी हमारी बॉडी या सेल के लिए यूजफुल नहीं होगी, कुछ उसमें वेस्ट प्रोडक्ट हुई होगा। अगर जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा तो उसको निकालने की भी प्रोसेस होगी। तो इस प्रोसेस में जितना भी हमारी बॉडी का ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, हमारी बॉडी का या किसी भी एनिमल का जितना पूरा का पूरा पार्ट इन्वॉल्व होगा, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या गट, ठीक है। जैसे जो पार्ट इसमें जो है पार्टिसिपेट होता है उसकी हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें, जैसे आपको कोई डाउट ना हो। सुपरफिशियली देखते हैं, जैसे माउथ से स्टार्ट करते हैं, एनस तक की बॉडी है, तो माउथ है, टीथ है, टंग है, आइसोफेगस है, स्टमच है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके साथ में इंडिविजुअल बहुत सारी ग्लैंड्स उसमें आएंगी। तो इन सब की स्टडी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर और जैसे रूमिनेंट्स हैं, जुगाली करने वाले जानवर जो कि फटाफट खा लेते हैं फिर बाद में निकाल के मुंह चलाते रहते हैं, ठीक है, रूमिनेशन की प्रोसेस करते रहते हैं, तो वो कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टेप्स देखते हैं। पहला इसमें है इन द एनिमल्स न्यूट्रिशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप। इंजेशन, फूड इज टेकन इन बॉडी, ये 5 स्टेप है। पहला है इंजेशन। देखिए ये जो हमने आपको 5 स्टेप्स लिखे हैं, आप इसमें थोड़ी लाइनें बढ़ा सकते हैं अगर चाहें तो अपने हिसाब से। ये क्वेश्चन लार्ज आंसर में आता है, लॉन्ग आंसर जो होता है, लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन लिखने को आता है। ये क्वेश्चन इवन 9th-10th में भी आता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ पे भी है। देखिए अगर आप एक बार अच्छे से किसी भी क्लास में एक चीज़ की स्टडी कर लेते हैं तो दोबारा आपको रिवाइज करना पड़ता, वहाँ आपको पढ़ना नहीं पड़ता है। तो ये जो है आपका 9th में भी है और 10th में भी है। आइए देखते हैं इंजेशन। फूड इज द टेकन इन बॉडी, जो हमारी बॉडी में, जैसे हमने माउथ से फूड को अपने मुंह में इंटर कराया, हमारी वो अगर हमारे मुंह के अंदर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंजेशन हो गया, हमारी बॉडी के अंदर हो गया, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इंजेशन। दूसरा आपका आता है डाइजेशन। अब देखो डाइजेशन क्या हुआ, लार्ज फूड मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल्स में।
स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल में। इसका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि स्टार्च है, स्टार्च क्या है, ये कंपाउंड फॉर्म है, स्टार्च क्या है, कंपाउंड फॉर्म है, और ये चेंज हो जाता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, तो ये रिएक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाएगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज बर्न होगा ऑक्सीजन के साथ और हमें एनर्जी देगा। तो स्टार्च से ग्लूकोज बनने की जो इस प्रोसेस है इसको बोलेंगे डाइजेशन। फिर आपका आता है एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी सेल। ये जो ग्लूकोज है ये हमारी बॉडी सेल के अंदर चला जाएगा, ये बॉडी सेल के अंदर इंटर कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एसिमिलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सम फूड सब्सटेंसेस चेंज इनटू द देखो प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म है सेल की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे सेल का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो जैसे हमारी बॉडी के मेंटेन, अब यहाँ पे वर्ड आया था ना, यहाँ पर देखिए आपका वर्ड आया रिपेयरमेंट एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस एंड रिपेयरमेंट। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म बन रहा है ना, ये प्रोटोप्लाज्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है इसी को रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कहते हैं। मतलब ये सेल को जनरेट करने में, सेल का कोई ऑर्गेनल्स डैमेज हो गया है तो उसको नया बनाने में या उसका रिपेयरमेंट करने में ये हेल्प करता है प्रोटोप्लाज्म, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ रिपेयरमेंट एंड मेंटेनेंस। तो ये क्या करता है, सम फूड सब्सटेंसेस चेंज इनटू द प्रोटोप्लाज्म, इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। और लास्ट प्रोसेस है आपकी इजेशन। इजेशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फ्रॉम बॉडी सेल, मतलब हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड, जैसे फीसिस है, जैसे फीसिस है, ये क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड है और ये बाहर एनस के थ्रू ये आउटसाइड चला जाता है, बॉडी के बाहर चला जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। तो ये 5 स्टेप हैं न्यूट्रिशन में, ये 5 स्टेप हैं जो कि एनिमल बीइंग्स में, किसी भी एनिमल बीइंग्स में ये ऑल 5 स्टेप्स फॉलो होते हैं, और इसी के थ्रू हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट से एनर्जी मिलती है, और जो उससे वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट बाहर निकलता है। 2 काम इसमें होते हैं, इन 5 स्टेप्स को मिला करके हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाता है, मतलब फूड जाता है, उसका डाइजेशन होता है, हमारी बॉडी में उसका यूटिलाइज होता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट है वो बाहर हो जाता है। ये स्टेप्स था आपका। अब आगे आइए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट है वो है माउथ। माउथ में जो फर्स्ट पार्ट आता है वो आता है टीथ, ठीक है। माउथ में 3 पार्ट आता है, ओरल कैविटी, टीथ और टंग। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे टीथ की। देखिए टीथ के ये हमने कुछ पार्ट लिखे हुए हैं। टीथ 4 टाइप के टीथ हमारे माउथ में 4 टाइप के टीथ्स होते हैं, ठीक। अब ये चाइल्ड में अलग होता है, एडल्ट में अलग होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग चाइल्ड की स्टडी करते हैं। देखिए चाइल्ड का जो है इंसीजर, चाइल्ड में जो इंसीजर है वो 8 होता है। 8 कैसे होता है, ये जो बीच वाला होता है 2 इधर होता है, 2 इधर होता है, ऐसे नीचे भी 2 और 2 मिलकर ये कितने हो गए 8। ये आगे वाले जो दोनों ये टीथ होते हैं ये वाले, ये 4, और ये नीचे वाले ये 4, ये 4 और 4 मिलाकर के 8 हो जाते हैं, ये होते हैं इंसीजर। इसके बाद बगल ये जो नुकीले टीथ होते हैं, ये नुकीले वाले जो नुकीले दिख रहे हैं, ये इनको बोलते हैं कैनाइन्स। अगर इसको और बेहतर देखना हो तो आप डॉग में देख सकते हैं। डॉग में देखते होंगे कि 4 टीथ जो है ऐसे ऊपर इधर से निकले रहते हैं। जब वो लड़ाई करते हैं तो वो दांत सबसे पहले टीथ दिखाई देते हैं, बिल्कुल नुकीले से। ऐसे ही आपने अगर डिस्कवरी चैनल वगैरह पे देखा हो तो लायन का दिखाई देता है। तो उनके क्या होते हैं, जो फ्लेश यूज करते हैं या कार्निवोर्स होते हैं, उनके कैनाइन्स जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ये कैनाइन्स हो गया। उसके बाद फिर जो बच्चे होते हैं उनमें प्रीमोलर टीथ नहीं होता है, ठीक है। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा टीथ जो है वो बच्चों में नहीं होता, तो बच्चों में प्रीमोलर टीथ नहीं होता, मोलर टीथ होता है। ये जो मोलर टीथ है ये 8 होता है। तो टोटल टीथ कितने हो गए, टोटल हो गए यहाँ पे आपके 20। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें टोटल टीथ्स होते हैं, टोटल टीथ्स हो जाते हैं उनके 20। अब आइए हम लोग इसमें देखते हैं एडल्ट में किस तरह से टीथ्स होंगे, ठीक है। तो देखो कैनाइन जो है ये तो 4 रहता है, ठीक है, ये 4 रहता है, और ये जो इंसीजर है ये भी नहीं चेंज होता, ये भी इतने ही रहते हैं। फिर आपका आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर जो है वो 8 हो जाते हैं, प्रीमोलर जो होते हैं वो 8 होते हैं नंबर में, ठीक। और जो मोलर हैं ये होते हैं 12, ठीक।
तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो जो टोटल नंबर आप टीथ्स है इन द एडल्ट वो हो जाएगा 32। ठीक है, ये तो टीथ्स हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो टीथ्स हैं किस टीथ का क्या काम है, किस टीथ का क्या फंक्शन होता है। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल इंसीजर है, ये जो इंसीजर है इसका मेन वर्क होता है कटिंग। ये क्या करता है, फूड को काटता है। आगे का जो पोर्शन आप देखिए, जब कोई चीज आप फल खाते हैं या कुछ भी करते हैं तो आगे से ही कट करते हैं। तो ये जो 8 टीथ है इनका काम होता है कटिंग। ये काम क्या करते हैं, कटिंग। इसके बाद हमारा जो टीथ आता है कैनाइन। कैनाइन, तो कैनाइन क्या काम करता है, ये काम करता है टीयरिंग का। टीयरिंग का मतलब फाड़ने का काम करते हैं उसको। मतलब बड़ा पीस था, बड़े पीस को थोड़ा और छोटे छोटे पीसेस में चेंज कर देता है। ठीक, और ये जो प्रीमोलर है, ये जो प्रीमोलर है ये दोनों काम करता है। प्रीमोलर क्या करता है, प्रीमोलर को हम कह सकते हैं कि ये काम दोनों करता है, कटिंग भी करता है, कटिंग एंड टीयरिंग ये दोनों काम करता है। मतलब ये इंसीजर और कैनाइन का सपोर्टर है। ठीक है, कैनाइन, इंसीजर और कैनाइन का सपोर्टर है। और जो मोलर टीथ है ये काम करता है च्यूइंग का। च्यूइंग का मतलब क्या है, चबाने का, बिल्कुल चबा चबा के एकदम बिल्कुल महीन कर देता है उसको, स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। और उसके बाद, इसी के बाद जब ये च्यूइंग हो रही होती है तो हमारी माउथ से स्लाइवा रिलीज होता है और इसी च्यूइंग के बाद फूड जो है वो चेंज हो जाता है बोलस में। फूड जो है वो चेंज हो जाता है, हमारी माउथ का फूड चेंज हो जाता है बोलस से, जिससे हमारे जो आइसोफेगस है उससे जाए तो आइसोफेगस छिले ना, फूड बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और स्लिपरी हो जाए, सॉफ्ट एंड स्लिपरी हो जाए, जिससे इजीली हमारे इंटेस्टाइन में चला जाए, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो ये च्यूइंग हो जाती है। च्यूइंग के बाद जब इसमें स्लाइवा मिक्स होगा, जो फूड च्यू होगा और उसमें जब उसमें स्लाइवा मिल जाएगा तब इसको बोलते हैं बोलस। ठीक है, तो बोल सकते हैं च्यूड फूड प्लस सलाइवा इज इक्वल टू द बोलस। तो ये टीथ का पोर्शन था, हम लोगों ने ये स्टडी कर ली टीथ की। अच्छा, टीथ में एक डिजीज हो जाती है, उसको बोलते हैं टूथ डिके। टूथ डिके होता क्यों है, टूथ डिके का रीजन जो है वो ये है कि जब हम लोग ज्यादा चॉकलेट वगैरह यूज करते हैं या मीठी चीजें ज्यादा यूज करते हैं तो जो है ये टूथ डिके की प्रॉब्लम होती है। पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज द टंग। देखिए टंग, ये जो हमारा माउथ का पोर्शन था उसी में जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट है टीथ, सेकंड है आपका टंग। देखिए टंग में हमें पढ़ना क्या है कि जो हमारा टेस्ट है, जैसे हम कोई चीज खाते हैं, जैसे स्मेल हमें नोज से मिलती है, लेकिन हमें किसी भी चीज का टेस्ट जो है वो मिलता है टंग से। तो कौन सा टेस्ट या कौन सा फ्लेवर टीथ के किस पार्ट से टेस्ट होता है वो हम देखते हैं। देखिए जो आगे की टिप होती है, बिल्कुल जैसे ये वाला पोर्शन जो है, बिल्कुल जो आगे का टिप पोर्शन है, वहां से स्वीट, वहां से जो आप देखते हैं तो वहां से जो टेस्ट होता है वो स्वीट की टेस्टिंग होती है, मतलब मीठा जो लगता है वो आगे टिप पे लगता है। उसके जस्ट बगल वाले पोर्शन पे सॉल्टी लगता है, मतलब सॉल्टी फील आता है। अगर हम कोई नमकीन चीज खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं या चिप्स खाते हैं या पिज्जा खाते हैं, जो सॉल्टी होता है तो साल्ट का टेस्ट यहाँ पे आता है। उसके बाद जो खट्टा है, जैसे आप अचार खाते हैं, लेमन खाते हैं या कोई ऐसी खट्टी चीज खाते हैं, तो उसका जो टेस्ट होता है इसके जस्ट बाद वाले पोर्शन पे। और जीभ के सबसे पीछे वाले पोर्शन पे लास्ट में बिटर टेस्ट आता है, कड़वा। इसीलिए जब कभी हम लोग मिर्ची वगैरह खा लेते हैं तो आप देखिए ऐसा लगता है कि मिर्ची जो है गले में लग रही है, क्यों, क्योंकि वो टंग के लास्ट वाले पोर्शन पे कड़वा लगता है। और जब मिर्ची लग रही होती है, जब कड़वा लग रहा होता है, तो अगर हम चीनी खाते हैं, शुगर यूज करते हैं या मिठाई खाते हैं, चूंकि जो मिठाई है वो टेस्ट कहाँ होता है, आगे, बिटर कहाँ होता है, पीछे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि मिठाई आप बहुत तेजी से कड़वा लग रहा था, आप मिठाई खाते जा रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए कि जो स्वीट का टेस्ट है वो यहाँ पे होता है और जो बिटर का टेस्ट है वो यहाँ पर होता है। तो इसके अलग अलग टेस्टिंग पोर्शन है। और यहाँ पर होता क्या है कि अलग अलग पोर्स होते हैं, छोटे छोटे, जीभ पे आप ध्यान से देखेंगे छोटे छोटे, ऐसे लगता है छोटे छोटे दाने जैसे पड़े हैं, वो दाने नहीं, वो पोर्स हैं। और वही पोर्स जो हैं वो टेस्टिंग का काम करते हैं। बीच वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पर किसी चीज की टेस्टिंग नहीं होती, इस तरह से यहाँ पर टेस्टिंग होती है। नेक्स्ट आपका आता है स्लाइवरी ग्लैंड। देखिए हमने आपको अभी टीथ में बताया कि जब च्यूइंग हो जाती है, फूड की च्यूइंग हो जाती है, ऐसे आप बोल सकते हो च्यूड
फूड, जो खाना जीभ से खूब टीथ से खूब चबाया गया हो और उसमें स्लाइवा मिल जाता है, ठीक है, प्लस स्लाइवा मिक्स कर दिया, इसी को बोलते हैं बोलस, ठीक है, हिंदी में इसको लुगदी बोलते हैं, ठीक है। माउथ में कभी आपने देखा हो तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है, अपने आप फिसल के नीचे चला जाता है, ऐसा हो जाता है। कैसा? च्यूड फूड और स्लाइवा ये मिलकर के बोलस बनाते हैं। अब ये स्लाइवरी ग्लैंड क्या है? आप देखिए हमेशा मुंह गीला रहता है, मुंह में ऐसा लगता है कि थूक भरा हुआ होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो स्लाइवा है, वो हमारे मुंह में स्लाइवा है जिससे हम बोल पाएं। अगर स्लाइवा नहीं होगा, हमारी जीभ जो है ड्राई हो जाएगी, तो हमें किसी चीज़ का टेस्ट नहीं मिल पाएगा, हम बोल नहीं पाएंगे, टीथ खराब हो जाएंगे, टीथ में बैक्टीरिया लग जाएंगे, टीथ में और सारी डिजीज हो जाएंगी, और जैसे हम सांस लेते हैं तो बहुत सारी बैक्टीरिया और वायरस हमारे नोज से और माउथ से इंटर करते हैं, जो स्लाइवा में डिसॉल्व होकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये सारा फंक्शन है स्लाइवा का, इतना सारा काम स्लाइवा करता है। और ये स्लाइवरी ग्लैंड होती कहाँ है? ये स्लाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में ही, ये जो गलफड़े होते हैं यहाँ सबके पास में, यहाँ पे और यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। वो आगे जब आप अपर क्लासेस में पढ़ेंगे 11th-12th में तो उसका डिस्क्रिप्शन बताया जाएगा। तो वो स्लाइवरी ग्लैंड होती हैं, और स्लाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रीशन निकलता है, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रीशन निकलता है उसी को हम बोलते हैं स्लाइवा। तो दो पार्ट आता है, स्लाइवरी ग्लैंड एंड स्लाइवा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोफेगस। फेरिंग्स आएगा, फेरिंग्स के बाद फेरिंग्स। देखिए फेरिंग्स क्या होता है, जैसे ये आप लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे उभरा हुआ पोर्शन होता है, यहाँ पे देखें तो एक उभरा हुआ सा पोर्शन होता है, यही जो पोर्शन होता है यही पॉइंट होता है फेरिंग्स का, ठीक है। फेरिंग्स का क्या काम होता है कि देखिए फेरिंग्स एक बोले तो पासवे होता है, जैसे आपका नोज का पाइप जाता है, ठीक है, ये नोज वाला पाइप गया ऐसे, माउथ का आपका जो पाइप है वो भी गया ऐसे, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे पासवे बनता है, और एक जो है रास्ता आपका जाता है यहाँ पर ऐसे धीरे से चला जाता है, ये आपका स्टमच हो गया, ठीक है, इसमें चला जाता है। और ये दो यहाँ पर क्या होता है कि एक कनेक्टर बना हुआ होता है, और जो दूसरा रास्ता है आपका, हम यहाँ पे ऐसे बना दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, केवल ये ऐसे कट लगा हुआ होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लंग्स। एक रास्ता आपका जो है वो लंग्स में चला जाता है। तो ये आपका नोज हो गया, ये आपका नोज वाला रास्ता हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया माउथ वाला रास्ता। ये दोनों का जहाँ पर ये जॉइंट पासवे बनता है, जैसे आप चौराहा नहीं देखते, चौराहे पे जॉइंट पासवे होता है कि इधर से भी जाएंगी, दिल्ली भी जाएगी, कोलकाता भी जाएगी, उड़ीसा भी जाएगी, ऐसे चौराहा है, वही चौराहा जो है वहीं से ये अलग अलग रास्ते निकलते हैं, एक आपका स्टमच में जाता है, एक लंग्स में जाता है, इसी को बोलते हैं फेरिंग्स। देखिए इसमें डिफिनीशन में लिखा हुआ है, द फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ द गट व्हिच कनेक्ट्स द बक्कल कैविटी टू द आइसोफेगस। बक्कल कैविटी बोलते हैं, इस माउथ का जो कैविटी है तो उसको बक्कल कैविटी बोलते हैं, बक्कल कैविटी टू द आइसोफेगस एंड लैरिंग्स वॉइस कॉर्ड। और हमारी जो आवाज होती है, जो पोर्शन उभरा हुआ देख रहे हैं ना, अगर ये किसी का खराब हो जाए तो आवाज नहीं निकलेगी, लैरिंग्स, इसी को लैरिंग्स भी बोलते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट होता है, जैसे आप मुंह फैला के देखिए तो ऐसे लगता है कि कोई चीज ऐसे लटक रहा है, ठीक है, वो जो लटक रहा होता है उसी को लैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स, इसी को वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इट आल्सो लीड्स टू द विंड पाइप व्हिच इज द कनेक्टेड टू द लंग्स। इसको क्या बोलेंगे? ये जो है इसको बोलते हैं फूड पाइप, ठीक है, ओइसोफेगस, और इसको बोलते हैं विंड पाइप, क्योंकि फूड में ये पाइप लेके जाती कहाँ? लंग्स में, हवा इसमें जाती, इसीलिए इसको बोलते हैं विंड पाइप, ठीक है। तो ये आपको लैरिंग्स फेरिंग्स समझ में आया होगा। लैरिंग्स याद रखेंगे, लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं, इसी लैरिंग्स की वजह से हमारी आवाज निकलती है। और जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स में लैरिंग्स के प्लेस पे सिरिंग्स होती है, सैरिंग्स होती है, केवल क्या करना है, एल के जगह पे एस लगा दे रहा है। यहाँ पर बर्ड्स में सैरिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से वो उनकी आवाज जो है चिरपिंग साउंड होती है। अब आपका आया ओइसोफेगस। ओइसोफेगस क्या है कि जो ये फेरिंग्स है, जो आपने ये पढ़ा फेरिंग्स और स्टमच के बीच में जो एक पाइप होती है,
जो कि कनेक्ट करती है, जो कि फूड ले जाती है, उसको हम बोलते हैं ओइसोफेगस। और इसी को हम ओइसोफेगस भी बोलते हैं और फूड पाइप भी बोलते हैं। ओइसोफेगस तो बोलते ही बोलते हैं, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। देखिए ये जो है ये फूड बोलस है, ये जो देख रहे हैं आप ये है फूड बोलस। जो भी हमने आपको बताया था ना कि ये मुंह में जब जाते हैं तो सलाइवा मिक्स हो जाता है तो बोलस का फॉर्मेशन होता है। फूड, उसको फूड बोलस भी बोलते हैं, बोलस भी बोलते हैं। आपने देखा होगा जब हम खाना निगलते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे गले में से खो करके खाना जा रहा है, ठीक है। तो ये जा क्यों, पता क्यों चल रहा होता है, क्योंकि जितनी पतली हमारी ये ओइसोफेगस होती, फूड पाइप होती है, उससे ज्यादा बड़ा टुकड़ा उसके साथ फिसलते हुए जा रहा है। ऐसे नहीं कि कुआं की तरह नहीं, ऊपर से छोड़ दिया नीचे जाके धड़ाम से गिर गया, ऐसा नहीं, ये उसके पाइप के थ्रू फिसलते हुए जाता है धीरे 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 धीरे। इसीलिए कभी कभी गले में फंस जाता है, फंस गया तो चलो पानी डालो ऊपर से, थोड़ा लिक्विफाई हो जाएगा जिससे आसानी से चला जाएगा। तो जगह, अच्छा हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें जगह जगह वाल्व लगे हुए हैं। वाल्व क्यों लगे हुए हैं? सेफ्टी के लिए। आगे इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो इसी पाइप को हम बोलते हैं ओइसोफेगस या फूड पाइप। इसका काम क्या होता है? इट कनेक्ट फेरिंग्स टू द स्टमच एंड ट्रांसफर फूड फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमच। इसी को बोलते हैं ओइसोफेगस।